जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल के दृष्टि के विषय में। प्रिय मित्रों, इसके पहले हमने बताया था कि मंगल का सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पर पड़ रहा है तो व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है। आज हम मंगल के चतुर्थ दृष्टि यानी मंगल अपने घर से चौथे घर पर दृष्टि डाल रहा है, कुंडली के 12 भाव में किस भाव पर दृष्टि कर रहा है तो क्या लाभ प्राप्त होता है। पर देखिए, मंगल को 3 दृष्टि बताया गया है। मंगल जिस स्थान पर बैठता है वहां से चौथे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। तो मंगल को 3 दृष्टि दी गई है। तो हमने सप्तम दृष्टि का कुंडली के 12 भाव का कहाँ दे रहा है तो मैंने आपको बताया, वीडियो आपने देखा। आज हम मंगल की चतुर्थ दृष्टि यानी मंगल जहाँ बैठा है अपने घर से चौथे भाव को किस भाव को देख रहा है कुंडली में तो क्या लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा मंगल को मैं गहराई से बता दूं। मंगल को देखिए भूमपुत्र भी कहा गया है। भूमपुत्र क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी को देखिए, हिरण्याक्ष कश्यप 2 राक्षस थे, तो हिरण्याक्ष के माध्यम से पृथ्वी जो है समुद्र में डुबो दिया था और 12 भगवान ब्रह्मा जी के नाथ से प्रकट हुए। तो 12 भगवान जाकर के पृथ्वी की रक्षा किए थे और पृथ्वी साक्षात माँ है और भगवान नारायण विष्णु ये हरि हैं। 12 भगवान तो हरि हैं, विष्णु के स्वरूप हैं। तो उनके माध्यम से ये भूमपुत्र मंगल उत्पन्न हुए, इसलिए उनको भूमपुत्र भी कहा गया है। तो थोड़ा और मैं कहना बताऊँ, आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो सूर्य को राजा कहा गया है और चंद्रमा को रानी कहा गया है। राजा और रानी एक अपना ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो समाज को, राज्य को देखभाल कर सके, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राजा और रानी तो हर जगह जा नहीं सकते, इसलिए मंगल को सेनापति भी कहा गया है। तो कुंडली में जो चतुर्थ दृष्टि बताया गया है वो होता है रक्षा की दृष्टि। अगर मंगल अगर सेनापति है तो राज्य में जहाँ जहाँ भी देखेगा वहाँ की रक्षा करेगा, क्योंकि राजा का वो सेनापति है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में विराजमान है, चतुर्दृष्टि अगर मंगल कर रहा है किसी भाव में, तो चतुर्दृष्टि से जो भी वहाँ का विचार किया जाएगा, मंगल कुंडली में कहीं बैठा हो वहाँ से जो चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान को देखता होगा तो उस स्थान से जो भी भाव अगर देखा जाएगा उन सबका संपूर्ण जो है मंगल रक्षा करता है। फिर देखिए, मंगल को गर्म कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 10 अंक लिखा हो, अगर उस पर मंगल विराजमान है तो वहाँ मकर हो गया, मंगल जो है मकर का उच्च का हो गया। अगर आपकी कुंडली में 4 अंक कहीं लिखा हो और मंगल वहाँ विराजमान हो तो मंगल वहाँ नीच का हो गया। अगर आपकी कुंडली मंगल और गुरु एक साथ होकर के कहीं भी 12 भाव में बैठे हो तो यह अद्भुत राजयोग बन गया। 99.5% व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है या इंजीनियरिंग फील्ड कहीं बन सकता है, व्यक्ति चिकित्सक लाइन में जाता है या व्यक्ति फोर्स की नौकरी पाता है। ये पॉइंट जो बताया, मंगल और गुरु एक साथ होकर के कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, अगर अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे डिग्री में होंगे तो आप मान के चलिए कि आप इंजीनियर बन सकते हैं या फोर्स की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या आप जो है देखा जाए तो बिजली विभाग में हो सकते हैं, या आप चिकित्सक बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, फोर्स की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये मंगल गुरु अद्भुत राजयोग बनाता है। अगर मंगल और चंद्रमा एक साथ होकर कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठ गए हों तो अद्भुत, इसे बोलते हैं लक्ष्मी राजयोग। यानी व्यक्ति का 27वें वर्ष, जब व्यक्ति 27 साल रनिंग करता है तो उनका अद्भुत जो है भाग्योदय होता है, या 27वें वर्ष व्यक्ति का विवाह भी हो सकता है और विवाह के बाद अद्भुत जो है उनका भाग्य उदय होता है। तो चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ कहीं बैठे हों तो अद्भुत जो है लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। अगर मंगल और शनि एक साथ कहीं बैठे हो ये थोड़ा सा अशुभ फल है, क्योंकि मंगल क्या है, ये अग्नि तत्व है और शनि क्या है, ये वायु तत्व है। जब अग्नि और वायु तत्व मिल जाते हैं या दृष्टि करता है मंगल शनि आपस में तो व्यक्ति को जैसे चोट चपेट हो जाना या फोड़े फुंसी हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना या अग्नि से भय, ये सब तकलीफ मंगल और शनि देते हैं। तो मंगल शनि का युति या दृष्टि बहुत अच्छा नहीं माना गया है, थोड़ा सा व्यक्ति को तकलीफ देता है। अगर किसी का कुंडली में मेष लग्न हो या किसी का कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो या आपका वृश्चिक लग्न हो या आपका धनु लग्न हो या आपका मीन लग्न हो, इन सब का मंगल अद्भुत फल देता है। जिनका भी मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, इन सब लग्न वालों का मंगल अद्भुत जो है इनके लिए शुभकारी है, लाभकारी है और व्यक्ति उच्च पद पे नाम
रोशन करता है। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका मंगल किसी भाव में बैठा है कुंडली के, तो चौथा दृष्टि आपका किस भाव पे कर रहा है, तो क्या लाभ प्राप्त होगा। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो वीडियो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, आज का मुख्य विषय है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के 12 भाव में क्या फल देता है। यहाँ देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और कुंडली का 12 भाव, मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ। पहला स्थान ये, पहला घर ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। सप्तम दृष्टि मैंने पहले बता दिया। आज हम चतुर्थ दृष्टि की बात करेंगे। मान लीजिए अगर आपका मंगल लग्न में बैठा हो, पहले घर में अगर मंगल बैठा हो, तो अब दृष्टि की बात चल रही है, केवल हम चौथी दृष्टि की बात करेंगे, क्योंकि मंगल का मैंने पहले बताया 3 दृष्टि है, 4 7 8। तो सप्तम दृष्टि का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आज चतुर्थ दृष्टि की बात कर रहा हूँ। अगर मंगल यहाँ बैठा, आपकी कुंडली अपना चेक करिए कुंडली, तो चौथा दृष्टि कहाँ आएगा, चतुर्थ भाव यहाँ है। देखिए 1 2 3 4, ये चतुर्थ क्या है, ये माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो मैंने पहले बताया कि मंगल चतुर्थ की दृष्टि जिस स्थान पे करेगा वहां संपूर्ण रक्षा करता है। तो पहले क्या रक्षा करेगा, आपकी अचल संपत्तियों की रक्षा करेगा वो, और क्या करेगा, आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का अधिक प्राप्त होगा। आप अच्छे से मकान का भी सुख भोगेंगे, वाहन का सुख, जमीन का सुख, इन सब का रक्षक मंगल है। क्योंकि पहले ही चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का बताया गया है। भूमि पुत्र मंगल ऑलरेडी है ही, तो चतुर्थ दृष्टि जब मंगल डालेगा तो आपकी अचल संपत्ति, क्योंकि वो सेनापति है मंगल, तो आपके अचल संपत्तियों की रक्षा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगा, और उच्च पद पे आपके संतान या स्वयं उच्च पद के आप अधिकारी बनेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मंगल दिलाएगा, और मातृ सुख में कभी कभी ये मंगल बाधा देता है, लेकिन मैंने पहले कहा कि माँ की भी रक्षा ये मंगल करेगा। ऐसे व्यक्ति जन्मभूमि से थोड़ा दूर कहीं जाते हैं, वहाँ उनका भाग्योदय होता है। बाल्य अवस्था थोड़ा ऐसे व्यक्ति को कष्टकारी होता है, और जब ये 27 यानी 25 वर्ष जब क्रॉस करते हैं, इनका अद्भुत इनको राजयोग का फल प्राप्त होता है, और व्यक्ति जीवन में उच्च पद पे नाम रोशन करता है। लेकिन कभी कभी इनके जीवन थोड़ा सा बाल्य अवस्था कष्टकारी होता है, और युवा अवस्था के लिए लाभकारी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, तो चतुर्थ दृष्टि कहाँ आएगा, तो चतुर्थ दृष्टि आएगा पंचम भाव। देखिए 1 2 3 4, मंगल जहाँ बैठेगा वहां से चौथा आपको देखना है। अगर द्वितीय दृष्टि मंगल बैठा द्वितीय भाव में, तो 1 2 3 4, चतुर्थ भाव हो गया पंचम। पंचम क्या है, यह स्थान, यह है अभ्यास स्थान है, ये पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है, ज्ञान का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। अगर किसी की कुंडली में द्वितीय भाव मंगल बैठा होगा, तो उनका चतुर्थ दृष्टि जो है पंचम भाव पे, तो क्या क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति शिक्षा पूर्ण होता है, ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग बन सकते, इंजीनियरिंग लाइन में आगे जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, और देखा जाए इनकी शिक्षा पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी थोड़ा चंचल स्वभाव, इनका चंचल स्वभाव हो जाता है, मन थोड़ा भटकाव हो जाता है, और लेकिन ऐसे व्यक्ति सब कार्य को पूर्ण करते हैं। और ऐसा व्यक्ति देखा जाए पुत्र का विशेष ध्यान देता है, पिता अपने पुत्र का विशेष ध्यान देता है, और मंगल भी, जिनका भी कुंडली होगा, मंगल भी यहाँ दृष्टि डालेगा तो उन सबकी संपूर्ण रक्षा करता है और ध्यान देता है। और देखा जाए कभी कभी ऐसे व्यक्ति पर स्त्री, यानी इनका मन थोड़ा भटकाव हो जाता है, और पर स्त्री से कभी कभी ये प्रेम कर लेते हैं, जिसमें इनकी शिक्षा भी थोड़ा रुकावट आ जाता है, और थोड़ा इनके साथ छल कपट भी ये होता है। तो थोड़ा मंगल को, अगर ऐसी स्थिति, अगर मंगल यहाँ बैठा है, अगर मान लीजिए राहु या शनि साथ में हो, तो मान चलिए कि जीवन में भटकाव आ सकता है, शिक्षा भी रुक सकता है, और मन अशांत हो जाता है, पर स्त्री से इनका प्रेम हो सकता है। तो थोड़ा इन सबसे बचें। आगे मैं बताऊंगा उपाय क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल तृतीय भाव में बैठा हो, तो चतुर्थ दृष्टि आएगा खष्टम भाव। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4, ये चतुर्थ दृष्टि हो गया। तो ये खष्टम भाव, इसे बोला बताया गया रोग भाव, गुप्त शत्रु। तो मैंने पहले कहा कि मंगल जो है सेनापति है। पहले तो आप मान के चलिए संपूर्ण आपके शत्रुओं का ये नष्ट कर देगा, विरोधियों को ये पराजित कर देगा, क्योंकि मंगल मैंने पहले कहा जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ की रक्षा करता है, सेनापति है, तो पहले शत्रुओं को नाश कर देगा, और आपको बहुत विशेष ध्यान दिलाएगा। आप अपने शरीर का बहुत ध्यान देंगे,
खान पान पे आप बहुत विशेष ध्यान देंगे, शरीर का भी बहुत आप हिसाब से ध्यान देंगे। मामा से भी आपको प्रेम प्राप्त, यानी ननिहाल से भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। पिता को शक्तिशाली ये मंगल बनाता है, पिता को शक्तिशाली बनाता है। और देखा जाए कि जो भी आपके पिताजी रहेंगे वो बड़े पोस्ट पे, यानी ये मंगल पिताजी को बड़े पद का, बड़े अधिकारी भी बनाता है। और समय से देखा जाए ऐसे व्यक्ति व्यवसाय जो भी काम करते हैं, व्यवसाय से ज्यादा इनको नौकरी से लाभ होता है। अगर किसी का मंगल यहाँ दृष्टि डालता हो, चतुर्थ यहाँ बैठा होगा तृतीय भाव में, तो 1 2 3 4 आप समझ लीजिए, अगर यहाँ दृष्टि मंगल आपका चतुर्थ डाल रहा है तो आपको बिजनेस व्यवसाय न करके आपको नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, तो नौकरी से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। और कभी कभी ये मंगल आपको क्रोध भी दिला देता है, और कभी कभी काफी देखा जाए हल्का फुल्का बीमार भी कर सकता है। अगर यहाँ राहु या शनि मंगल पे यहाँ विराजमान हो और मंगल दृष्टि करता हो तो भी ये दिक्कत आता है, रोग थोड़ा सा अंदरूनी, और आपको कभी कभी चिड़चिड़ा क्रोध भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल यहाँ बैठा है तो चौथी दृष्टि मंगल पे यहाँ आएगा, यानी 1 2 3 4 ये हो गया सप्तम भाव, ये पत्नी का स्थान हो गया, भागीदारी हो गया, पार्टनरशिप हो गया। अगर मंगल चौथी दृष्टि यहाँ कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, ससुराल से भी लाभ प्राप्त होता है, विवाह में कभी कभी इनकी देरी हो जाती है, और पति पत्नी में कभी कभी मतभेद भी हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, और विवाह टूटने का भी योग बना देता है। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा देखा जाए सोचते बहुत ज्यादा हैं, और इनको देखा जाए पेट वात कफ, यानी पेट की समस्या, वात और कफ की समस्या बनी रहती है। लेकिन ये ज्यादा योग कब बनेगा, पर पत्नी का टूटने का, अगर मान यहाँ मंगल दृष्टि डाल रहा है, अगर कहीं शनि भी वहाँ दृष्टि डाल रहा हो, या शनि राहु बैठा ऑलरेडी और मंगल यहाँ दृष्टि डाल रहा हो चतुर्थ, तो ऐसा आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन को ये नष्ट करता है। पति पत्नी में कभी कोई मतभेद हो जाता है, या विवाह टूटने का भी ये योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा बेचैनी रहते हैं, इनको चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, और इनका मन अशांत बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति मंगल है, डिग्री अच्छी है, मान लीजिए यहाँ शनि राहु दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो विवाह टूटने का चांसेस कम रहता है। लेकिन थोड़ा सा विवाह कराने में देरी या तो आपस थोड़ा मतभेद ये जरूर देता है। अगर मान लीजिए मंगल आपके पंचम भाव में बैठा है, अब चतुर्थ दृष्टि आएगा कहाँ, यहाँ आएगा, इसे अष्टम दृष्टि कहते हैं, यानी अष्टम भाव कहते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली पंचम भाव बैठा है तो 1 2 3 4, क्योंकि अब चतुर्थ दृष्टि की बात चल रही है, तो मंगल चौथी दृष्टि यहाँ डालेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी चोट लग सकता है, और पत्नी को कभी कभी कष्ट रहता है, और पत्नी की रक्षा ये मंगल जरूर करता है। लेकिन कभी कभी देखा जाए इनको बीमारी अधिक हो जाती है, इनको पेट की समस्या, फेफड़े की समस्या थोड़ा आ जाता है। तो यहाँ का जो मंगल दृष्टि डालेगा थोड़ा अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए, चोट चपेट का विशेष ध्यान देना चाहिए, और वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा नहीं माना गया है। मान लीजिए मंगल यहाँ कष्टम बैठा हो तो 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि कहाँ गया, भाग्य भाव, मागे से भाग्य भाव कहते हैं कुंडली का। ऐसे व्यक्ति देखा जाए तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और देखा जाए ऐसे व्यक्ति अधिकारी होते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट पाते हैं, धनी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, और न्यायी होते हैं, विद्वान होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पिता की रक्षा करते हैं, और सबका इनको मदद करने के लिए तैयार है, सबकी मदद करते हैं। और इनका भाग्योदय 27वें वर्ष इनका भाग्योदय अवश्य होता है। और ये देखा जाए बहुत अच्छे उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं, और अधिकारी बनते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। इनके पिताजी का ये मंगल स्वयं रक्षा करता है, जिनकी कुंडली रहेगा उनके पिताजी का भी ये मंगल रक्षा करता है। मान लीजिए मंगल आपके सप्तम बैठा होगा, चौथी दृष्टि का आएगा, कर्म भाव पाएगा। 1 2 3 4 मंगल अगर आपका यहाँ बैठा है, चौथी दृष्टि मंगल यहाँ डाले, ये क्या है, कर्म भाव है, पिता का स्थान बताया गया है। जिनका भी चतुर्दृष्टि मंगल यहाँ करता होगा ऐसे व्यक्ति धनवान होंगे, गुणवान होंगे, परिवार के देखा जैसे व्यक्ति कुल दीपक होंगे, और व्यापारी और बहुत उच्च पद का व्यवसाय होगा। ऐसे व्यक्ति यशस्वी होते हैं, मान सम्मान जिनको मंगल प्राप्ति कराता है, नौकरी अद्भुत जिनको प्राप्त होता है, पिता की भी रक्षा होता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति चिकित्सक बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति फोर्स की नौकरी प्राप्त करते हैं जिनका चतुर्थ मंगल यहाँ दृष्टि डालेगा कर्म भाव पे। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष में अवश्य हो जाता है, उच्च पद के नाम रोशन करते हैं और 45 के बाद इनका सब कुछ संपूर्ण इनको लाभ प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति उच्च पद के नाम रोशन करते हैं। मान लीजिए मंगल अगर यहाँ अष्टम बैठा है तो 1 2 3 4 मंगल यहाँ दृष्टि करें, इसे लाभ भाव कहते हैं। ये भाई का स्थान बताया गया है, बहन का स्थान बताया गया है और लाभ स्थान बताया गया है। अगर चतुर्थ मंगल यहाँ दृष्टि कर रहा है तो पहले आपका मंगल यहाँ बैठा होगा अष्टम में, तो 1 2 3 4 तब मंगल यहाँ चतुर्दृष्टि करेगा। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, साहसी मंगल बनाता है और संतान के प्रति कभी कभी इनको चिंता ज्यादा रहता है और राजा के समान ऐसे व्यक्ति जीवन जीता है और गुरुजन का सम्मान करता है, ये धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा देखा जाए तो पुत्र के प्रति थोड़ा सा इनका चिंता ज्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ये मंगल यहाँ बैठा होगा, चतुर्दृष्टि मंगल का यहाँ आएगा 1 2 3 4, ये क्या है, ये व्यय भाव बताया गया है, खर्च स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति जीवन थोड़ा भटकाव आ सकता है, अगर चतुर्थ मंगल यहाँ दृष्टि कर रहा है तो खर्च ज्यादा करेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज भी हो जाता है, आपकी वजह से देखा जाए तो काफी ही परिवार में भी थोड़ा सा तनाव आ जाता है और भाइयों से भी थोड़ा सा विवाद हो जाता है और देखा जाए, लेकिन ऐसा मंगल बड़ा इनकी वजह से इनके जो भाई लोग रहेंगे वो अच्छी पोस्ट पा जाते हैं, बड़ा पोस्ट पा जाते हैं, सरकारी नौकरी पा जाते हैं। जिनका भी अगर कुंडली में आप सरलता समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में नवम भाव मंगल बैठेगा तो आपका चतुर्दृष्टि जब मंगल यहाँ डालेगा तो आपके जो भाई रहेंगे वो उच्च पद पे सरकारी नौकरी अवश्य मंगल दिलाता है। इनको कभी कभी आपको कष्ट हो जाता है, नेत्र कष्ट हो गया, शरीर कष्ट हो गया, भटकाव आ जाता है और कर्ज भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मंगल आपका दसम भाव मंगल बैठा होगा, चतुर्दृष्टि कहाँ आएगा, लग्न पे आएगा। देखिए 1 2 3 4, ये प्रथम भाव व्यक्ति स्वयं है, व्यक्ति का स्वभाव, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, सोचने का जैसे हमारा शरीर है वैसे आपका कुंडली ये शरीर है और पहला भाव आप स्वयं है, आपका सिर है। तो अगर मंगल यहाँ बैठा है और चतुर्दृष्टि आपके लग्न करेगा तो पहले तो मंगल आपको साहसी बनाएगा और किसी के दबाव में आप कभी भी, ये मंगल आपको रहने नहीं देगा, आप कभी भी किसी के दबाव में कोई काम कर ही नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति सेना में जाते हैं, पुलिस की नौकरी प्राप्त करते हैं, चिकित्सक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और विरोधियों को नष्ट करते हैं। ऐसे भी देखा जाए स्पष्ट वादी होते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति मंगल बलशाली बनाता है, लेकिन कभी कभी इनको सिर दर्द और घुटने का दर्द रहता है। लेकिन अगर आपका 10 भाव मंगल यहाँ बैठा है तो ये अद्भुत यहाँ चतुर्दृष्टि डालेगा। तो व्यक्ति आप मान के चलिए कि सेना, पुलिस, चिकित्सक इन सब में उन्नति जरूर पाता है, इंजीनियर बनता है, काफी उच्च पद पे इनको भूमि भवन वाहन भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर मंगल यहाँ लाभ भाव बैठा, चतुर्दृष्टि कहाँ आएगा, देखिए 1 2 3 4, ये चतुर्दृष्टि यहाँ करेगा। तो ये क्या है, ये द्वितीय भाव है, इसे बताया गया कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, आँख और आपके जो है दांत और ये धन और पत्नी का आयुष्य। अगर आपका मंगल लाभ भाव में बैठा है तो चतुर्दृष्टि द्वितीय यानी धन भाव तो करेगा। तो ये यहाँ मंगल आपको थोड़ा कड़ी मेहनत कराएगा और उसके बाद आपको सफलता मिलेगा। भटकाव आपके जीवन में आ जाएगा, खर्च आपसे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाते हैं और जन्म स्थान से जब दूर जाते हैं रहने का इनको योग बन जाता है। और बच्चे को देखा जाए बहुत इनको अच्छे उच्च पद पे ये मंगल जरूर पहुंचाता है, उच्च पद पे ये उन्नति करते हैं। बच्चे इनके बड़े पद पे जाएंगे, लेकिन इनके जीवन में थोड़ा कड़ी मेहनत रहेगा। ये कड़ी मेहनत के साथ बच्चों की शिक्षा पूर्ण कराएंगे, इनके बच्चे नाम करेंगे, लेकिन इनको कड़ी मेहनत बाद इनको सफलता मिलेगा। इनके जीवन भटकाव आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाते हैं और जन्म स्थान को दूर रहना पड़ता है, जन्मभूमि से इनको दूर जाना पड़ता है। ये ऐसा मंगल यहाँ कराता है। मान लीजिए आपका मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो चतुर्दृष्टि कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। बड़ा कर देखिए 1 2 3 4, ये चतुर्दृष्टि हो गया। तो यहाँ मंगल क्या है, इनकी पराक्रम स्थान कहा गया है।
तो पहले तो आपको अच्छी अच्छी मंगल यात्रा कराएगा, उसमें आपकी सुरक्षा करेगा मंगल। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, सूरवीर बनाएगा, धनवान बनाएगा, साहसी बनाएगा और अपने बाहुबल से सब कुछ व्यक्ति संपूर्ण प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ऊंचाइयों पे जाता है और पराक्रमी होता है। कभी कभी देखा जाए इनको कान का, हाथ का दर्द रहता है और क्रोध इनको थोड़ा सा रहता है, चिड़चिड़ापन इनको देखा जाता है, काफ़ी इनको ये तकलीफ आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का यात्राएं संपूर्ण मंगल सुरक्षित कराता है, इनके जो है पराक्रम की मंगल रक्षा करता है, बुद्धिमान होते हैं, सूरवीर होते हैं और अधिक देखा जाए साहसी होते हैं, धनवान होते हैं, इनको संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। प्रिय तो मान लीजिए आपका मंगल गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए मंगल और शनि एक साथ कहीं होके बैठे हैं, तो पहले क्या करना चाहिए, मंगल और शनि का आप मंत्र जाप ब्राह्मण से करवाएं या मंगल शनि का आप दान करें। जैसे मंगल का दान क्या है, जैसे लाल चीज हो गई, जैसे लाल गुड़ माने गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, लाल मसूर हो गया, लाल कपड़ा हो गया, या कोई मीठा हो गया, या क्वाइन, एक तांबा का क्वाइन आप मंगलवार के दिन क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके कहीं पानी में प्रवाहित करें। अगर क्वाइन नहीं मिलता हो तो तांबा का कोई भी चीज हो उसको घुमा करके राइट टू लेफ्ट 7 बार घुमा कहीं पानी में आप छोड़ें। ये मंगलवार दिन करें, इससे भी आपका मंगल प्रबल बढ़िया अद्भुत फल देगा। और शनि का अगर आपको मंगल शनि का एक साथ है, शनि का क्या करना है उपाय, शनिवार के दिन सफेद धागा पैर से सिर तक अपना हाइट नाप लें, थोड़ा काला तिल ले लें, धागा और काले तिल को 7 बार घुमा करके शनिवार का दिन कहीं पीपल का पेड़ वहीं रख दीजिए, केवल एक बार करना है शनिवार दिन। इससे आपका शनि आपका दोष नहीं देगा, फल आपको अच्छा देगा। मंगल को और मजबूत कैसे करें, मंगल का जो रत्न बताया गया है, इसे बताया गया है मूंगा। आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। राइट हैंड का जो लास्ट का सेकंड उंगली है, इस पे आप मूंगा पहन सकते हैं, या तो तांबा में, या तो पंचधातु में, या तो सोने में। लेकिन मंगल अगर कर्क का हो गया, यानी 4 अंक पे मंगल होगा, तो वहां मंगल नीच का हो गया, तो आप भूल करके मूंगा ना पहने। या मंगल त्रिक भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो, तो भी मूंगा भूल के ना पहने। अगर आपको रत्न पहना है, अपनी कुंडली पहले किसी ब्राह्मण को दिखा करके तो ही रत्न आप धारण करें। और मंगल का मंत्र आप जरूर जपे, ओम अंग अंगारकाय नमः या तो ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। इससे भी आपका मंगल गड़बड़ दोष फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा। अभी मैंने बताया जैसे मंगल आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है, तो वो अलग मैं वीडियो बनाया हूँ, आप मंगल दोष का भी देख सकते हैं। प्लीज यदि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, नमस्कार।